क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर हमारा चल रहा था लेखांकन अनुपात अकाउंटिंग रेशोज़। कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं। पार्ट नंबर 20 हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से क्वेश्चन वीडियो को रोकें, क्वेश्चन और उसका आंसर आप नोट करें, उसके बाद में हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है रिटर्न ऑन द कैलकुलेट द रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले फार्मूला हम लिखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला हमारा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब मालिकों के द्वारा लगाया गया पैसा। तो उसमें शेयर कैपिटल हमने कुछ लगाया, कुछ जनरल रिजर्व में पैसा था वो भी हमने कंपनी में लगाया। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो भी हम लोगों ने लगाया है, और साथ में ही लोन एट द रेट ऑफ 10% लोन लेकर भी हमने पैसा लगाया। तो अमाउंट इनका हम देखेंगे। एक शेयर्स का पैसा है 1,50,000, जनरल रिजर्व में पैसा है 70,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,00,000 रुपीज़ हमारे पास है, और बैंक का जो लोन है वो 3,00,000 रुपीज़ का है। तो टोटल जो पैसा लगा है वो 6,20,000 लगा हुआ है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की हम बात करते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे को दिया गया, पर हमको चाहिए बिफोर। तो आफ्टर का मतलब है इसमें से प्रॉफिट काट लिया गया था, इंटरेस्ट काट लिया गया था। तो दोबारा से यदि हम इसमें इंटरेस्ट जोड़ देते हैं और टैक्स जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम लेंगे, उसमें इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड जोड़ देंगे। इंटरेस्ट और टैक्स हमको दोनों ही दिया गया है तो उनको हम जोड़ देंगे। पहली बात हमारा आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा को जो क्वेश्चन में है 90,000 दिया गया। उसके बाद हमारा है इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट पेड जो हमारा आ जाएगा वो आएगा 30,000 रुपीज़ का। ठीक है, वो कैसे आ गया, देखिए हमारे को क्वेश्चन में दिया गया है लोन एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। लोन का अमाउंट है 3,00,000, 3,00,000 का हम 10% कैलकुलेट करेंगे, ये 30,000 आ जाएगा। और टैक्स पेड हमारे को दिया गया है क्वेश्चन में सेकंड लास्ट आइटम 30,000, ये भी हमने जोड़ा तो आ गया 1,50,000। बस अब इन दोनों वैल्यूज़ को क्वेश्चन में पुट करेंगे। फार्मूला हमारा था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 1,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ गया है 6,20,000, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा 24.19। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर वीडियो को रोक करके क्वेश्चन इसका आंसर नोट करें और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करें हम लोग। पहले है कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। ROI रेशो भी इसे कहा जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थ्योरी में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो है ओपनिंग स्टॉक हमको दिया गया है 30,000 का, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, कैरिज इनवर्ड सामान को लाते समय जो किराया दिया गया 10,000 है, परचेज 1,00,000 की है, करंट एसेट 50,000 की, करंट लाइबिलिटी 20,000 की, फिक्स एसेट्स 80,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000 और सेल 2,00,000 रुपीज़ की दी गई है। हमारे को ROI रेशो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो होती है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अब फार्मूला हम लोगों ने पुट करना है और इसके लिए कुछ एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले तो हमको चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास जो ट्रेडिंग अकाउंट से आता है उसमें से यदि हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाले खर्चों को यदि हम घटा दें तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब इसमें देखें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। तो इसको करने से पहले हमारे को एक तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होगा, तो वो हम ले लेते हैं सबसे पहले। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हमारे को फिर मिल ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे को दिए गए हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट किसके बाद होता है, ये हम फिर अपने ट्रेडिंग अकाउंट को देखेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, परचेज आता है डेबिट साइड पर, कैरीज इनवर्ड आता है, उसमें से हम घटाते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, और सेल में से इसे घटाया जाता है तो आ जाएगा सेल माइनस 30,000 प्लस 1,00,000 माइनस 40,000। ये सॉल्व करके आएगा 1,00,000 रुपीज़। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट हमारा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है। इसको ऊपर वाले फार्मूले में लिखेंगे, देखो रिमार्क बनाया गया है माइनस
हमारे को दिया गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में 15,000 और ये सॉल्व करके आ गया 85,000। तो 85,000 आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। देन कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है, कितनी पूंजी हमने लगाई है। तो कुछ पूंजी हमने फिक्स एसेट्स में लगाई होगी, कुछ पूंजी हमने करंट एसेट में लगाई होगी, दोनों को हम जोड़ देते हैं। परंतु यहाँ पर करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा दिया जाता है क्योंकि ये लोगों का पैसा होता है, हमारा नहीं होता। सो 80,000 प्लस 50,000 माइनस 20,000 करेंगे तो ये आ जाएगा 1,10,000। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 85,000 बाई 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 77.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन हम करेंगे। वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को नोट करें और फिर हम इसके आंसर भी नोट करें, फिर हम समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारे को दिया गया, कंपनी हैड अ लोन ऑफ रुपीज़ 30 लाख रुपीज़ का उधार है हमारे पास एज ए पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। जो पूंजी हमने लगाई है उसमें लोन भी हमने लिया हुआ था। इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन इज़ 12%। जो इंटरेस्ट हमने लोन के ऊपर देना है वो 12% देना है। एंड ROI ऑफ ए कंपनी इज़ 25%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो जो है वो 25% की। रेट ऑफ इनकम टैक्स इज़ 40%। जो टैक्स हमने देना है वो 40% देना है। व्हाट इज़ द गेन टू द शेयर होल्डर्स ड्यू टू द लोन रेज बाय द कंपनी। लोन जो हम लोगों ने लिया है उसके बदले में मालिकों को कितना लाभ हो रहा है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पर मालिकों को होने वाले लाभ को हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है जहाँ पर कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, केवल उसने बोला है कि मालिकों को या शेयर होल्डर को लाभ कितना हो रहा है लोन लेने से। तो इससे आपको समझना होगा कि यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात वो कर रहा है। फार्मूला हमारा होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाई कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई 100। सबसे पहले हम वैल्यू को देखें। तो जो क्वेश्चन हमारे को दिया गया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे को क्वेश्चन में ROI हमको दी गई है 25%। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ROI की जगह 25। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमको नहीं दिया गया, वो लिख देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड की हम बात करते हैं तो लोन हमको दिया गया 30 लाख का, तो कैपिटल एम्प्लॉय की जगह हम 30 लाख लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। इसको यदि हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को करें तो क्या होगा, ये हमारा 3 लाख से पहले 100 को 30 लाख से काट दो, बाकी जो बचेगा उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट साइड पे हमने किया हुआ नेट प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज टू 25 मल्टीप्लाई बाई 30 लाख बाई 100। और ये सॉल्व करके आ गया 7,50,000। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे को क्या चाहिए, उसने पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज़ द गेन टू द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स को क्या लाभ हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट कितना है। हमने अभी कैलकुलेट किया, ये 7,50,000 है। अब इस प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट पे करेंगे। इंटरेस्ट कितना है, हमने जो लोन लिया क्वेश्चन में दिया गया 30 लाख रुपीज़ का लोन है, तो हमने ये 30 लाख रुपीज़ का लोन लिया। अब हमारे को बोला गया क्वेश्चन में ही इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन इज़ 12%। इसके ऊपर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट हमने पे करना है। तो इस लोन जो प्रॉफिट है उसमें से ये इंटरेस्ट निकाल दो। 30 लाख का 12% हम कैलकुलेट करेंगे, ये आता है 3,60,000। तो जितना प्रॉफिट हमको हुआ, मतलब 7,50,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 3,60,000 का लोन का इंटरेस्ट निकाल दिया। अब हमारे पास कितना बचा, 3,90,000 बचा। अब हमने इसके ऊपर इनकम टैक्स भी देना है। इनकम टैक्स के बारे में क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन के लास्ट में दिया गया, रेट ऑफ द इनकम टैक्स इज़ 40%। तो ये जो 3,90,000 बचा प्रॉफिट हमारा, इसके ऊपर 40% हम इनकम टैक्स काटेंगे। तो आप लिखेंगे 3,90,000 मल्टीप्लाई बाई 40/100, उसकी वैल्यू आती है 1,56,000। तो प्रॉफिट जो हमारे पास बचा था 3,90,000 का, उसमें से 1,56,000 का इनकम टैक्स निकाल दें तो बाकी जो प्रॉफिट बचा वो बचा 2,34,000। ये शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा। अगला क्वेश्चन भी हम करेंगे, वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन को नोट करें और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, आंसर भी नोट करें। देखें, दिया गया क्वेश्चन कैलकुलेट EPS, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर रेशो है हमारी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं EPS। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट करनी है। इन्फॉर्मेशन है कि 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं और हर एक शेयर हमारा 10 रुपीज़ का है, तो इसकी वैल्यू हो गई 5 लाख रुपीज़ की। जनरल रिजर्व हमारे को बोला गया 2 लाख रुपीज़ का है और प्रॉफिट फॉर द ईयर हमको दिया गया 4 लाख रुपीज़ का। तो EPS रेशो इज इक्वल टू अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड।
बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये सभी फॉर्मूले थ्योरी पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। वैल्यू हम पुट करेंगे तो प्रॉफिट हमको दिया गया क्वेश्चन में 4 लाख रुपीज़ का, और इक्विटी शेयर कितने हैं दिए गए हैं 50,000, तो 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा ₹8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो डिस्प्ले में सेकंड क्वेश्चन है, उसको नोट करें, आंसर को नोट करें, फिर समझते हैं। बोला गया कैलकुलेट ईपीएस, इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर, 2 लाख रुपीज़ की है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपीज़ का एक शेयर है, तो ये आ गई 1,50,000 की। और नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स काटने के बाद का जो नेट प्रॉफिट है वो 95,000 का है। तो पहले तो फार्मूला ही लिख लेते हैं, अर्निंग पर शेयर रेशियो इज इक्वल टू अर्निंग या प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, अभी हम लोग नीचे कैलकुलेशंस पर आते हैं। तो उसने बोला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमको क्वेश्चन में दिया गया प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स कितना है 95,000। ये प्रॉफिट बचा टैक्स देने, आफ्टर टैक्स का मतलब टैक्स देने के बाद। अब जब टैक्स हमने दे दिया उसके बाद अब हम क्या देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। तो हमको क्वेश्चन में बोला गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले लिखा है 10%, इसका मतलब है 10% डिविडेंड उनको देना है। तो टोटल प्रेफरेंस शेयर हमारे जो हैं 1,50,000 के हैं, जिसका 10% आता है 15,000। तो हम क्या करेंगे, 95,000 का जो प्रॉफिट था उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 15,000 निकालेंगे, तो हमारे पास बच गया 80,000। ये हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमारे को चाहिए अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमने दे दिया, टैक्स भी हमने दे दिया, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी हमने देना है। ठीक है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ये हमने दे दिया। फिर हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा, 80,000 ऊपर बचा। और इक्विटी शेयर कितने हमारे को दिया गया क्वेश्चन में कि टोटल इक्विटी शेयर्स की वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपीज़ की है, जबकि हर एक शेयर 10 रुपीज़ का है। तो 2 लाख को यदि 10 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर हमारे आते हैं 20,000। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ₹80,000 डिवाइड बाई 20,000 शेयर्स इज इक्वल टू ₹4। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया गया डिस्प्ले में, इसको भी आप देखेंगे और देख करके क्वेश्चन को आंसर को नोट करें और फिर हम इसको समझते हैं। स्टार्ट करें हम लोग। बोला गया कैलकुलेट ईपीएस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया 20 लाख रुपीज़ का, टैक्स का रेट दिया गया 10%। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, हर एक प्रेफरेंस शेयर जो है 100 रुपीज़ का है, और टोटल वैल्यू बनी 20 लाख रुपीज़ की। इक्विटी शेयर बोला गया 10 रुपीज़ का एक शेयर है और टोटल वैल्यू 50 लाख रुपीज़ की है। तो हम लोगों ने सबसे पहले फार्मूला लिखना होता है ईपीएस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स इंटरेस्ट एंड द प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आते हैं, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमारे को दिया गया वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट, जिसकी वैल्यू हमने लिख दी 20 लाख रुपीज़। फिर उसने हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला, टैक्स रेट इज़ 50% की, भाई टैक्स जो है 50% हमने देना है। तो पहले तो ये 20 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट है इसका 50% निकालेंगे। 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 50 बाई 100 इज इक्वल टू आ गया 10 लाख रुपीज़। तो जो नेट प्रॉफिट हमारे पास 20 लाख था उसमें से 10 लाख रुपीज़ का टैक्स दे दो, तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा अगेन 10 लाख बचेगा, जिसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद का नेट प्रॉफिट। उसके बाद में हमारे को ये भी तो बोला गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देना है। तो क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, क्वेश्चन में हमारे को 20 लाख रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं और इनको 10% के हिसाब से हमने डिविडेंड देना है। तो 20 लाख का 10% हम कैलकुलेट करेंगे, जो आता है 2 लाख रुपीज़। तो नेट प्रॉफिट जो हमारे पास 10 लाख का बचा उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड हम घटाएंगे 2 लाख रुपीज़ का, तो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा जो होगा 8 लाख रुपीज़। इसको हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये 8 लाख रुपीज़ आ गया। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, 8 लाख रुपीज़ हमारा ऊपर आ जाएगा और 5 लाख रुपीज़ हमारा नीचे आ जाएगा। ये 5 लाख शेयर्स आएगा हमारा नीचे, क्योंकि ये नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर है। कैसे कैलकुलेट किया, क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हमारे पास जो इक्विटी शेयर्स की रुपए हैं वो है 50 लाख और हर एक इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ का है। 50 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 लाख आ गया। सो 8 लाख डिवाइड बाई 5 लाख इज इक्वल टू ₹1.60। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर
वीडियो को रोकें, सेकंड क्वेश्चन डिस्प्ले में जो है इसे आपको नोट करें, आंसर को भी नोट करें, फिर हम डिस्कस करते हैं। नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर, हर एक शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है ये कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट, बट बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने का जो प्रॉफिट है, वो देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो 4 लाख है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड 50,000 है। प्रॉफिट रिटेन्ड इन द बिजनेस, बिजनेस में प्रॉफिट हमने बचा के रखा वो 1,50,000 का था। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी जो थी वो 2 लाख रुपीज़ की थी, और हर एक शेयर इक्विटी जो है वो 10 रुपीज़ का है। अब हमारे को सबसे पहले तो फार्मूला लिखना होगा। डिविडेंड पर शेयर, राइट साइड पे फार्मूला है, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब हमने कैलकुलेट करना है डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर कितना आया। सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्वेश्चन में जो दिया गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड, टैक्स देने से बाद में परंतु प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले का जो प्रॉफिट है वो 4 लाख रुपीज़ है। तब सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देते हैं। हमको दिया गया प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू 50,000, तो माइनस कर देंगे। 4 लाख रुपीज़ में से 50,000 डिविडेंड हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया, तो प्रॉफिट हमारा बचा 3,50,000। अब हमारे को क्वेश्चन में ये भी बोला है कि बिजनेस में प्रॉफिट रिटेन भी किया गया। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन, प्रॉफिट रिटेन इन द बिजनेस इज रुपीज़ 1,50,000, तो ये भी हम बिजनेस में निकाल लेंगे। 3,50,000 से 1,50,000 को माइनस किया तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचा वो बचा है 2 लाख रुपीज़ का। सो प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इज रुपीज़ 2 लाख। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स हमने लिखना है 2 लाख रुपीज़। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन की सेकंड लाइन में उसने बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज़ का है और हर एक शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का है। 2 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ गए 20,000, डिवाइड करेंगे 2 लाख को 20,000 से तो आंसर आएगा ₹10 पर शेयर। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन और आंसर को नोट करें और स्टार्ट करते हैं। पहला है कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है। नंबर 2 डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करना है। नंबर 3 प्राइस अर्निंग रेशो कैलकुलेट करनी है। इन्फॉर्मेशन जो दी गई वो है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, हर एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज़ का है, तो टोटल अमाउंट इज़ ₹10 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल दी गई है, हर एक शेयर जो है 100 रुपीज़ का है, तो ₹60 लाख। प्रपोज्ड डिविडेंड हम जो कर रहे हैं वो है 6 लाख रुपीज़ का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट 20 लाख रुपीज़ बोला गया और टैक्स का रेट जो है 35% है। मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, हर एक शेयर का मार्केट प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ का है। तो हम लोगों ने तीनों ही फार्मूले नोट करने हैं। तो सबसे पहले आते हैं ईपीएस का फार्मूला हम लिखें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड द प्रेफरेंस डिविडेंड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड कैसा आएगा। क्वेश्चन में हमारे को जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग उसने बोला, सेकेंड लाइन आप देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 20 लाख रुपीज़, टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट। अब इसमें से हम क्या करते हैं, टैक्स दे देते हैं। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन की सेकेंड लाइन जहाँ पर टैक्स रेट दिया गया 35%, तो 20 लाख रुपीज़ का 35% यदि हम कैलकुलेट करते हैं यह आता है 7 लाख रुपीज़। तो प्रॉफिट में से प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स पे करेंगे 7 लाख का, तो बचेगा 13 लाख रुपीज़। क्योंकि टैक्स देने के बाद का ये प्रॉफिट है तो इसको हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड हमने देना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी जो है वो 10 लाख रुपीज़ की है और उसके ऊपर 10% डिविडेंड हमने देना है। 10 लाख का 10% आता है 1 लाख रुपीज़, तो ये माइनस करेंगे, हम लिखेंगे माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। 13 लाख प्रॉफिट था उसमें से 1 लाख हमने दे दिया तो बाकी बचा 12 लाख रुपीज़। इसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, क्योंकि टैक्स और डिविडेंड दोनों देने के बाद ये बचा। इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे फार्मूले में, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज़ 12 लाख। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अब हमने देखना है। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन देखें जहाँ पर इक्विटी शेयर हमारे को दिए गए, टोटल वैल्यू इज़ ₹60 लाख और हर एक इक्विटी शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का है। 60 लाख डिवाइडेड बाई 10 हम यदि हम करते हैं तो हमारे शेयर्स आते हैं 60,000। हम काटेंगे इसको, 12 लाख बाई 60,000 इज इक्वल टू ₹20, ये आ गई हमारी बीएस वैल्यू। सेकंड फार्मूला जो हमने कैलकुलेट करना है वो है डिविडेंड पर शेयर रेशो। तो फार्मूला इसका होता है डिविडेंड प्रपोज टू द इक्विटी शेयर होल्डर बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर।
अब प्रपोज्ड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड हमने कितना देना है, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन के लास्ट में हमको दिया गया प्रपोज डिविडेंड इज ₹6 लाख, जबकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने पहले भी कैलकुलेट किए, या है 60,000। सो 6 लाख बाई 60,000 इज इक्वल टू ₹10। ये आ गया हमारा डिविडेंड पर शेयर। थर्ड वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे जो है प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर बाई अर्निंग पर शेयर। मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर हमको क्वेश्चन की सेकंड लाइन लास्ट में दिया गया जो है ₹200, और अर्निंग पर शेयर अभी हमने कैलकुलेट किया ईपीएस रेशो जो आती है 20, वहाँ से हम लेंगे ₹200 बाई 20 इज इक्वल टू 10 टाइम्स।